नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। लखनादौन इलाके में रहने वाले राजेंद्र जैन पिछले 8 साल से अपनी शिकायत लेकर दर दर भटक रहे हैं, जहां राजेंद्र जैन के साथ लगभग 35 लाख रुपए की चिटफंड कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। जबलपुर में ब्रांडेड कंपनियों का नाम लेकर नकली कंपनियों के द्वारा उनसे अपने अकाउंट पर पैसे जमा कराए गए, जहां कंपनियों की धोखाधड़ी का पता लगते ही राजेंद्र जैन के द्वारा पुलिस से शिकायत की गई, पर पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई अब तक नहीं की गई। वहीं राजेंद्र जैन अपनी शिकायतों को लेकर पीएमओ से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक दर दर भटक चुके हैं और अब अभी तक पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जहां शिकायत के बाद उन्हें यहां वहां भटकाया जा रहा है। राजेंद्र जैन ने बताया कि वह 2018 से अपनी शिकायतों को लेकर दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं, पर किसी के द्वारा भी मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही। जहां 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी उनके साथ कंपनियों के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से की गई है, पर ऐसे कई और लोग हैं जिसके साथ चिटफंड कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। यह राजेंद्र जैन ने बताया कि वे लगभग 8 साल से अपनी शिकायतों को लेकर यहां वहां भटक रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई मामले में नहीं की जा रही है। वही शिकायत करने पर उन्हें यहां वहां भटकाया जा रहा है, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। जहां सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने को लेकर पुलिस के द्वारा उन्हें नोटिस देकर चेतावनी दी जाती है, पर कार्रवाई के नाम पर किसी भी प्रकार का आश्वासन किसी भी विभाग के द्वारा नहीं दिया जाता। चिटफंड कंपनियों ऐसे कि कई लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं, पर प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करता। जहां शिकायतकर्ता ने बताया है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी कंपनियों के द्वारा की जा रही है। ब्रांडेड कंपनियों के नाम से धोखाधड़ी की जा रही है। उन्होंने 20 से ज्यादा ब्रांडेड कंपनियों के नाम से चल रही कंपनियों में निवेश किया था। जब बाद में उन्हें पता चला कि कंपनी या फ्रॉड है, तो उनके द्वारा पूरे मामले की शिकायत की गई, पर अभी तक मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई किसी भी विभाग के द्वारा नहीं की गई है। सुनील दुबे की रिपोर्ट। पुलिस विभाग ने सिर्फ अभी तक जो भी किया है संपर्क के नाम से, सिर्फ या तो आप इनका सीएम हेल्पलाइन वापस ले लो या आप कंप्लेंट मत करो, बस इस संबंध में। वो तो अभी मतलब अभी भी 2 वर्ष से अधिक समय से एक सीएम हेल्पलाइन दर्ज है, मगर उसमें क्या है टीप डाल देते हैं महीना सवा महीने बाद कि मतलब क्या है कि जांच अधिकारी को डायरी की सहायता उपस्थित होने हेतु कहा गया है। बस यही RTI में भी मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक दे देते कि हमने मतलब ये मामला पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया था, जानकारी वहीं से प्राप्त है। जी, किस प्रकार से जो है धोखाधड़ी हुई है, कब का मामला है और कैसा क्या मामला है? ये जलपुर के मतलब क्या है कि नई दुनिया समाचार पत्र निकलता है दैनिक, उस पर ये मतलब 16-17 से ये विज्ञापन प्रसारित होते रहे फाइनेंस कंपनियों के नाम से, जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम टाटा, बिरला, महिंद्रा, इस टाइप से। तो इनकी अप्रतिष्ठा देखते हुए मैंने ऐसी मतलब 20 कंपनियों में लगभग 35 लाख रुपए निवेश किया और उसकी बाकायदा FIR है। और जब देखा कि ये फर्जी कंपनियां हैं तो FIR तो हुई, उसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके मुख्यमंत्री है ना, ये सीएम हेल्पलाइन, अपने थाने से लेके मतलब DIG तक सभी माध्यमों में भरपूर शिकायतें दर्ज है मेरी। मगर देखने में आया कि जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय से 5 बार मैंने शिकायत दर्ज किया मान लो, तो एक बार मुख्य सचिव को अग्रेसित हुई, एक बार गृह सचिव को और एक बार डायरेक्टर सीएम हेल्पलाइन को, मगर कहीं से कोई भी मतलब सकारात्मक सहयोग नहीं, ना थाने से लेके मतलब कहना चाहिए कि किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं। जन सुनवाई में भी आवेदन लगा चुका हूँ, वहाँ भी कोई मतलब कहना चाहिए कि सहयोग नहीं मिलता। शिकायत फॉरवर्ड कर देना ही मतलब क्या है कि समाधान समझा जाता है। सीएम हेल्पलाइन का उदाहरण बताता हूँ कि शुरू से कम बहुत सी 6-7 सीएम हेल्पलाइन किया पुलिस विभाग के खिलाफ, तो सिर्फ आश्वासन दे के वापस करवाती है। जब देखा कि अब वो फ़ोन संपर्क पे और मौके को उस पर बात नहीं बन रही, तो एक बार उन्होंने नोटिस जारी किया कि आपने पोर्टल का दुरुपयोग किया है, 2 सीएम हेल्पलाइन दर्ज करवाई। तो चलो ठीक है, मैंने एक लीजिए, मगर आप एक पर भी तो कार्रवाई नहीं कर रहा है। 2 वर्ष से अधिक से सीएम हेल्पलाइन दर्ज है, न उस पर कार्रवाई, सिर्फ आप इस पे भर जोर देते हो कि शिकायत ना हो, तो कहीं कोई कार्रवाई ही नहीं होती। और मेरे को तो ये समझ में आए कि बहुत से ऐसे मामलों में ऊपर से लेकर नीचे तक समान रवैया है कि जब DIG तक शिकायत है ना, आपका एक डायल 100 पोर्टल चलता है जिसमें भी शिकायत करने की सुविधा, वहाँ भी शिकायत किया तो वहाँ से भी रिप्लाई आती है कि आप SP महोदय से संपर्क करें, थाने से संपर्क करें। तो भाई ये उच्च स्तरीय माध्यम किस लिए बनाए गए हैं?
न कहीं जब सुनवाई नहीं होना है। किस प्रकार से प्रलोभन दिया गया है इन कंपनियों में? ये दिया गया था कि मतलब आपको मतलब कहना चाहिए कि जब भी आपको आवश्यकता होगी आप निवेश करेंगे तो आपको मतलब किसी भी प्रकार के बगैर ब्याज के आपको मतलब कहना चाहिए कि राशि मिलेगी और आप अपनी सुविधा से इसको वापस कर सकते हैं। ऐसा मतलब इसका वो था। सभी कंपनियों में ऐसे? हाँ, सभी कंपनियां लगभग इसमें। अब ये कंपनियों में भी देखो आप, किसी में RBI का चिन्ह है, किसी में शासकीय चिन्हों का उपयोग है ना, नोटरी है, क्या कहते हैं, स्टाम्प पेपर में मतलब वो है। यदि मतलब ये सब फर्जी हैं तो ये तो बहुत बड़ा मतलब का है कि स्कैंडल है। इसकी बाकायदा पूरी विस्तृत जांच की जानी चाहिए कि इतना बड़ा घोटाला का मामला कैसे चल रहा है। लगभग कितने साल से चक्कर काट रहे हैं जी? मैं लगभग ये समझ जाओ आप 2017 से ये 25 हो गया, मतलब 8 वर्ष तो लगातार हो गए मेरे को। मगर इतनी बड़ी मतलब वो अपने आप में यदि मैं कहूँ तो ये ऐतिहासिक मामला निकल सकता है यदि इसकी बाकायदा जांच हो। अब इसी में तो इसी में अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं, है ना। कितना सार्वजनिक मामला चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट है, व्हाट्सएप में पुलिस के अधिकारी बन के फ़ोन कर रहे हैं, आयकर अधिकारी बनकर फ़ोन कर रहे हैं, है ना, लाखों करोड़ों से लोगों को ठग रहे हैं। तो ये चीज़ें बढ़ रही। आप केवल जागरूकता अभियान के भरोसे मतलब बैठे दर में कहीं की कोई बात ही नहीं होती। किन माध्यमों से जो है आपसे पैसा लिया गया था? ये मैंने बकायदा उनके सब खातों में जमा है, उनके व्यक्तिगतों में। कोई एक बैंक के हैं वो आश्चर्य जब उनको पैसा के पूरा यदि खाते फर्जी हैं तो ये एक जांच का मुद्दा। खाते लेकर जी हैं फर्जी, मतलब RBI के मतलब मोनों का उपयोग, शासकीय चिन्हों का उपयोग, ये क्या कार्रवाई के आधार नहीं बनते? फर्जी विज्ञापन बड़ा स्कैम है वो। हाँ बिल्कुल। RBI अब मतलब क्या है कि भी मान रही है, मेरे को रिटर्न में दिया है कि ये फर्जी विज्ञापन मतलब प्रसारित किए जा रहे हैं प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से। आपने पुलिस विभाग को लिख के पीछा छुड़ा लिया। जब आपको बैंकिंग गैर बैंकिंग क्षेत्र में अधिकार है तो आपको तो दखलंदाजी देना था ना कि भाई ये मतलब कैसे चल रहा है। क्या चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो निवेश राशि हो और इस प्रकार के सार्वजनिक धोखेधड़ी के कारण में उच्च स्तरीय दंडात्मक कार्रवाई हो जिसमें ये सब बंद हो, है ना। लोग जो लाखों करोड़ों से बर्बाद हो रहे हैं वो भी सेफ रहे, है ना। मेरे द्वारा जो शासन प्रशासन से निजी साधनों से मतलब मेरी आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग की गई है उसकी पूर्ति की जाए। जन सुनवाई में 3 बार जा चुका हूँ मैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। मेरा नाम राजेंद्र कुमार जैन है, वार्ड नंबर 9 लखनऊ जिला सिवनी में रहता हूँ।